दर्द मुआबात एपिसोड 17 टूटी खामोशी। अब आगे। कमरे की खामोशी भारी लग रही थी। हल्की हल्की हवा खिड़की के पर्दों को हिला रही थी, लेकिन नैना का दिल उससे भी ज्यादा कांप रहा था। नक्श धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ जैसे नैना का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे ये से भागे, कैसे खुद को बचाए। नक्श के होंठ सूख रहे थे नैना को ऐसे देखकर। नैना को हल्का पसीना उसकी हथेली पर महसूस हो रहा था। नक्श की करीबी से वो डर रही थी। नक्श धीमी धीमी नैना के ऊपर झुकता जा रहा था। नैना पीछे हटने की कोशिश करती है, पर उसकी कोशिश कुछ काम नहीं आती। नक्श नैना के कान के पास जाकर फुसफुसाया। उसे रात में होश में नहीं था तो मुझे पता नहीं कैसा फील होता है। तुम तो होश में थी, आज मैं पूरे होश और आवाज में तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। इतना बोलते ही नक्श नैना के ऊपर भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ता है। नैना उसके आगे कुछ नहीं बोल सकती, बस अपनी किस्मत को कोस रही थी। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। नक्श किस पहर नैना से दूर होकर उसे रूम से चला जाता है और नैना ऐसी ही हाल में सो जाती है। अगली सुबह नैना की आंख खुलती है, उठकर बैठी उसकी एक दर्द भरी आह निकल जाती है। उसे कल रात की सब बात याद आते ही रोने लगती है। तभी दीदा रूम में आती है। वह रूम के बाहर ही खड़ी थी, शायद नैना के उठने का इंतजार कर रही थी। नैना की हालत को देखकर दीदा समझ जाती है कल रात क्या हुआ होगा। वह नैना को सहारा देकर खड़ा करती है, वॉशरूम में ले जाकर उसे फ्रेश करा, उसे कपड़े पहनने को देती है, फिर उसे पलंग पर बैठा देती है। नैना दीदा की कमर पकड़कर रोने लगते हैं। क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं नहीं जानती। प्लीज अगर आप मुझे बचा सकते हो तो बचा लो। दीदा नैना की दिल की हालत को अच्छी तरह समझ रही थी, पर वह मजबूर थी, वह कुछ नहीं कर सकते। वह सिर्फ नैना के सिर पर हाथ रखकर उसके सर को सहलाती है और उसे कुछ टैबलेट्स खिलाकर आराम करने को बोल वहां से चली जाती है। सिंघानिया विला। मिस्टर सिंघानिया अब ठीक हो गए थे, इसलिए वह 3 पीस सूट पहने हुए लिविंग रूम में बैठे चाय पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी विहान सीढ़ियों आता है, अपने हाथ में एप्रन लिए मिस्टर सिंघानिया के सामने बैठे के बोलता है, डैड रूहान का कुछ अता पता है? 1 महीना हो गया है उसकी स्टडी कंप्लीट हुए, बोल कर गया था 2-3 दिन माइंड फ्रेश करने जा रहा हूँ फ्रेंड सर्कल के साथ वेकेशन के लिए, पर पूरा 1 महीना हो गया है। ये भी नहीं पता कहाँ गया है। कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव भी नहीं करता। उसको समझाओ लाइफ को थोड़ा सीरियस ले, हम दोनों भाई ट्विंस हैं, पर मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हूँ। पर रूहान एक तो वह एक जगह स्टडी नहीं करता है, कभी लंदन जाता है, कभी अमेरिका गया है, अब लास्ट ईयर इंडिया आया था कि मुझे अब इंडिया से बिजनेस की पढ़ाई करनी है। उसका स्टडी अब जाकर कंप्लीट हुआ। मुझे तो उसका कुछ समझ ही नहीं आता है, बस जब देखो लड़कियों के पीछे भागता रहता है। जिस दिन भाई को पता चल गया उसकी हरकतों के बारे में, भाई से रूहान को कोई नहीं बचा सकेगा। आप भी नहीं बचा सकेंगे। ये सुनते ही मिस्टर सिंघानिया के फेस पर स्माइल आ जाती है। विहान कहता है, डैड मैं आपको भाई के गुस्से के बारे में बता रहा हूँ। आपको हंसी आ रही है? मिस्टर सिंघानिया कहते हैं, विहान तुम जानते हो तुम्हारा भाई दुनिया के लिए डेविल है, मौत का देवता है। पर तुम दोनों उसकी असली ताकत हो, उसकी खुशी हो, जो भी हो तुम दोनों हो, वह तुम दोनों पर अपनी जान छिड़कता है। फिर भी तुम दोनों भाई उससे डरते हैं। विहान कहता है, भाई हमको कितना प्यार करते हैं हम जानते हैं, पर उससे ज्यादा तो वह हमें डरा कर रखते हैं। इतना बोलते हुए विहान हॉस्पिटल के लिए चला जाता है और मिस्टर सिंघानिया अपनी जगह से खड़े होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। एनएस ग्रुप। नक्श अपनी केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके सामने राका एक फाइल लेकर खड़ा था। राका नक्श के फेस के एक्सप्रेशन को देख रहा था, जो रोज की तरह ही कॉल थे, पर आज उसके फेस पर एक अलग भाव था जो राका ने नोट के लिया थे। राका नक्श के मूड को अच्छी तरह से समझ जाता था, क्योंकि राका 10 सालों से भी ज्यादा समय से नक्श के साथ से है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। ब्लैक विलर गार्डन। नैना मिट्टी में उंगलियां फेर रही थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। अचानक उसकी उंगलियों में कुछ चुभा। वो उसे उठाकर महसूस करती है, एक छोटा सा ब्लेड। उसकी सांस रुक जाती है। कुछ पल वो चुप बैठी रहती है। अब उसके मन में एक ही विचार था, खुद को बचाना है। वो ब्लेड को छुपा लेती है। डर अब आंसू नहीं था, डर अब फैसला बन चुका था। शाम को दीदा उसे कमरे में छोड़ जाती है। नैना बिस्तर पर बैठी सोच रही थी, अगर आज फिर कुछ हुआ तो वो चुप नहीं रहेगी। सवाल, रूहान कहाँ है? क्या नक्श सच में नैना से प्यार करने लगा है, या वो अपने अंदर के अंधेरे में डूब चुका है? और क्या नैना खुद को बचा पाएगी?